अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवो हम। पिछले यानी भाग 32 में हमने देखा मछलियां मर जाती है, साथ ही समुद्र, नदियां, कुएं, इनका पानी दूषित होता है। त्रिप्रमुख 13वें पंचमहाभूत तांबा, इन्होंने सूर्य पर जो विस्फोट किए उसमें से निर्माण हुआ विषैला वायु, दूषित वायु पृथ्वी पर सब जगह पहुंचाने के कारण पृथ्वी पर सभी प्रकार के वनस्पति, औषधि वनस्पति, ये सारे वनस्पति, इनको विविध प्रकार के रोग होते हैं। खेती में फसल पर साथ ही वनस्पति इन पर रोग फैलते हैं और उसी के साथ पृथ्वी पर पशु, पंछी, प्राणी और मानव, इन सबको विषैली वायु, दूषित वायु से इनके शरीर में सीने के फेफड़े के साथ ही अलग अलग बीमारियां, रोग निर्माण होते हैं, रोग फैलते हैं और इस वजह से पृथ्वी पर पशु, पंछी और मानव, इनको बड़े पैमाने पे तकलीफ होती है और वो मरते हैं। अब भाग 33। ब्रह्मांड में सब 15 सूर्य, 15 चंद्र, 34 पृथ्वी और नवग्रहों के सब ग्रह, इनके पेट में श्री प्रमुख 12वें पंचमहाभूत शीशे यह चुंबक बनने के कारण हर एक ग्रह यह खुद के चारों ओर एक सरीका गोल घूमता है। सूर्य के पेट में चुंबक होने की वजह से सूर्य यह पृथ्वी को अपने पास खींचता है। उसी प्रकार चंद्र के पेट में भी चुंबक होने के कारण चंद्र यह पृथ्वी को खुद के पास खींचता रहता है और पृथ्वी के पेट में भी चुंबक होने के कारण पृथ्वी चंद्र को अपने पास खींचता रहता है। सूर्य यह पृथ्वी को अपने पास खींचता रहता है। उसी समय चंद्रमा भी पृथ्वी को अपने पास खींचता रहता है। उस वजह से पृथ्वी यह वातावरण में चंद्र और सूर्य, इन दोनों के बीच अधांतरित तैरती रहती है। सूर्य यह कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ता है। सूर्य पृथ्वी को अपने पास खींचता है। उस समय पृथ्वी के पेट में होने वाला चुंबक यह चंद्र को अपने पास खींचता है। इसी तरीके से सूर्य, पृथ्वी और चंद्र, यह तीनों खुद के चारों ओर गोल घूमते हुए एक दूसरे को अपने पास खींचते रहते हैं। उस वजह से सूर्य, पृथ्वी और चंद्र, यह ग्रह वातावरण में अधांतरित तैरते हैं। पृथ्वी के पेट में लोह चुंबक होने की वजह से पृथ्वी यह अपने चारों ओर गोल घूमते घूमते सूर्य के आसपास निश्चित दूरी रख के गोल घूमते हुए प्रदक्षिणा करता है। उस वजह से चंद्र यह पृथ्वी के आसपास गोल घूमते हुए प्रदक्षिणा पूरी करता है। उस प्रकार सूर्य के आसपास पृथ्वी और चंद्र निश्चित अंतर रखे एक दूसरे के आसपास वातावरण में अधांतरी गोल घूमते हैं, प्रदक्षिणा पूरी करते हैं। नवग्रहों के सब ग्रह यह पृथ्वी के विस्फोट में से पृथ्वी के उड़े हुए टुकड़े यह नवग्रहों के ग्रह बने हैं। यानी पृथ्वी के उड़े हुए टुकड़े यह नवग्रहों के ग्रह होने के कारण उनके पेट में भी लोह चुंबक है। उस वजह से नवग्रहों के ग्रह यह खुद के चारों ओर गोल घूमते हुए
सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर, चंद्र के चारों ओर निश्चित अंतर रख के प्रदक्षिणा पूरी करते हैं और उनके पेट में भी चुंबक होने के कारण वातावरण में अधांतरी तैरते हैं। श्री प्रमुख 12वें पंचमहाभूत सीसे ये ब्रह्मांड में हर एक ग्रह के पेट में चुंबक बन के रहते हैं, इसलिए वातावरण में सारे ग्रह तैरते हैं और हर एक ग्रह खुद के आसपास घूमते घूमते सूर्य, पृथ्वी, चंद्र और नवग्रहों के ग्रह इनके आसपास एक अंतर रख के घूमते हैं और प्रदक्षिणा करते हैं। श्री दिव्यात्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके सामने श्री 12वें पंचमहाभूत शीशे ये रुके हुए थे तब श्री दिव्यात्व शक्ति स्त्री मानव रूप वातावरण में खड़े थे तब उनकी नाभि से एक ज्योत प्रकट हुई और उस ज्योति ने श्री प्रमुख 13वें पंचमहाभूत तांबा इस नाम से रूप धारण कर लिया। श्री प्रमुख 13वें पंचमहाभूत तांबा इनका संपूर्ण शरीर, हाथी मादी प्राणी इनका शरीर है। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह हाथी की दो बड़ी आंखें हैं और दोनों आंखों के बीच तीसरी आंख है। उनके सिर पर बेल के जैसे खड़े दो बड़े सिंह हैं। उनके आगे के पैर यानी उनके दो हाथ हैं। उनके पीठ पर बांझ पंछी के जैसे दो बड़े पर है। उनके दाएं हाथ में स्वयंभू सुदर्शन चक्र और बाएं हाथ में स्वयंभू कमंडलू यह शस्त्र है। श्री दिव्यात्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके सामने श्री 13वें पंचमहाभूत तांबा ये रुके हुए थे तब श्री दिव्यात्व शक्ति स्त्री मानव रूप इन्होंने उनको अपने कार्य समझाए। ब्रह्मांड में कुल 15 सूर्य है और हर एक सूर्य यह ब्रह्मांड के वातावरण में तैरता हुआ एक जगह स्थिर रहकर खुद के आसपास प्रचंड गति से एक सरीका गोल घूमता रहता है। श्री प्रमुख 13वें पंचमहाभूत तांबा इनका हर एक सूर्य के पेट में वास्तव्य रहता है और वो हर एक सूर्य के पेट में रहकर सूर्य को एक जगह स्थिर रखकर अपनी जरा सी भी जगह छोड़ने नहीं देते। सूर्य को एक जगह स्थिर रखने का, एक ही जगह कस के पकड़ के रखने का कार्य करते हैं। सूर्य यह गहरे लाल ऐसा पर्वत अग्नि का, आग का गोला ग्रह है। सूर्य यह सिर्फ अग्नि का, आग का गोला है। उनके पेट में, सूर्य के पेट में सूरज की प्रखर किरणें, गर्मी, सूर्य का तेज पृथ्वी पर फैलता रहता है और सूर्य का जो तेज होता है वो तेज सूर्य का न होकर श्री प्रमुख 13वें पंचमहाभूत तांबा इनका प्रखर तेजस्वी प्रकाश किरण, गर्मी, सूर्य यानी श्री प्रमुख 13वें पंचमहाभूत तांबा इनका तेज है। पृथ्वी पर हर तरफ वो फैलता रहता है। उसके साथ वो तेजस्वी प्रकाश किरणें सूर्य के इस पेट में से यानी सूर्य के ऊपर से पृथ्वी के हर एक भाग में संपूर्ण पृथ्वी पर श्री प्रमुख 13वें पंचमहाभूत तांबा यह सूर्य के प्रखर तेजस्वी प्रकाश किरण पृथ्वी पर पहुंचाते हैं। ब्रह्मांड में कुल 15 सूर्य है और हर एक सूर्य के ऊपर यानी सूर्य के सिर पर किसी एक मूल शक्ति का वास्तव्य है और वो मूल शक्ति यह सूर्य के सिर पर बैठकर वो सूर्य के पृथ्वी पर के पशु, पंछी, प्राणी और मानव इनके गलत कर्म, गंदे कर्म वापस लेने के लिए यानी उनको तकलीफ देकर वापस लेने के लिए, उनके गलत काम के लिए उनको शासन देने के लिए उस सूर्य के ऊपर से उस सूर्य के पृथ्वी पर अग्नि दैवी शक्ति देवते श्री प्रमुख 13वें पंचमहाभूत तांबा इनके साथ भेज देते हैं। श्री प्रमुख 13वें पंचमहाभूत तांबा ये वो पशु, पंछी, प्राणी और मानव इनको तकलीफ देने वाली अगणित शक्ति दैवते यह पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश किरण के साथ उस पृथ्वी पर सारे जगह में यानी सूर्य के पृथ्वी पर सर्वत्र वो अगणित शक्ति दैवते सुखरूप पहुंचाने का कार्य करते हैं।
ब्रह्मांड में कुल 15 सूर्य है। हर एक सूर्य के ऊपर यानी सूर्य के सिर पर श्री मूल शक्ति का वास्तव्य होता है और वो मूल शक्ति भी उस सूर्य के पृथ्वी पर पशु, पंछी, प्राणी और मानव इनको तकलीफ देने वाली असंख्य शक्ति देवते भेजते हैं। उसके साथ ब्रह्मांड में हर एक सूर्य के सिर पर उस श्री मूल शक्ति के साथ श्री शिवशंकर, साथ ही उनके छठवें मूल ज्योतिर्लिंग श्री काल भैरवनाथ, साथ ही श्री काल भैरवनाथ इन्होंने मूल अवतार लिया है। वो मूल दैवी अवतार के दैवत यह हर एक सूर्य के सिर पर वास्तव्य करके रहते हैं और उस सूर्य के ऊपर से उस पृथ्वी पर पशु, पंछी, प्राणी और मानव इनके गलत कर्मों से जो तकलीफ होती है वो तकलीफ कम करने के लिए, उस तकलीफ की तीव्रता कम होने के लिए, उनके ऊपर आने वाले संकटों से मुक्ति मिलवा के देने के लिए, उनके संकट निवारण करने के लिए, उनकी तकलीफों में से रास्ता खोज कर देने के लिए, उस शक्ति देवत की पीड़ा कम होने के लिए उस पृथ्वी पर पशु, पंछी, प्राणी और मानव इनके कल्याण के लिए श्री काल भैरवनाथ इनका एक अवतार। उदाहरणार्थ, एक सूर्य से श्री शिवशंकर, एक सूर्य से श्री काणिपनाथ, एक सूर्य से श्री काल भैरवनाथ, एक सूर्य से श्री गहनीनाथ, एक सूर्य से श्रीनाथ मस्कोबानाथ, एक सूर्य से श्री चरपटीनाथ, एक सूर्य से श्री परशुरामनाथ और एक सूर्य से श्री ब्रह्मांडपति श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरनाथ उर्फ श्री राजाबाऊनाथ इत्यादि श्री काल भैरव इनके दैवी अवतार है। उस एक सूर्य से दी वो असंख्य शक्ति देवते ये उस सूर्य के पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश किरणों के साथ पृथ्वी पर सारी जगह यानी पृथ्वी पर सर्वत्र पशु, पंछी, प्राणी और मानव उनको उनके तकलीफों से मुक्त करने वाली और उनका हर तरह कल्याण करने के लिए असंख्य शक्ति देवते सुखरूप पहुंचाने के कार्य श्री प्रमुख 13वें पंचमहाभूत तांबा ये कर रहे हैं। सूर्य के सिर पर यानी सूर्य पर 40% तेल का समुंदर, 40% पानी का समुंदर और सिर्फ 20% खाली जमीन है और सूर्य के ऊपर एक सरीके तेल और पानी उछले जाता है और उनके मात्रा में विस्फोट होते रहते हैं। इसलिए सूर्य के ऊपर तेल और पानी ये एक सरीके घुसलने का कार्य, साथ ही सूर्य के ऊपर एक सरीके सूर्य पर भारी मात्रा में विस्फोट कराने का कार्य श्री प्रमुख 13वें पंचमहाभूत तांबा ये कर रहे होते हैं। साथ ही तेल और पानी घुसलने के कारण वो तेल और पानी ये जलता है और उसके तवंग, उस जले हुए तेल के तवंग पृथ्वी पर दूसरी अलग अलग शक्ति पहुंचाते हैं और उसके तवंग पृथ्वी पर सब तरफ फैलाते हैं। उस तेल और पानी एक साथ जले हुए तवंग को पृथ्वी पर मानव ये धूप खिली ऐसा समझता है। श्री प्रमुख 13वें पंचमहाभूत तांबा ये सूर्य पर एक सरीके महाप्रचंड विस्फोट करते हैं। उन विस्फोटों से विषैली वायु, दूषित वायु ये बाहर निकलता है। वो विषैला वायु दूषित वायु होता है। वो वायु श्री प्रमुख 13वें पंचमहाभूत तांबा ये उस दूषित वायु, विषैली वायु के आकाश में बादल निर्माण नहीं होने देते। वो विषैला वायु, दूषित वायु ये पृथ्वी पर हर तरफ फैलाते हैं। उस दूषित वायु, विषैला वायु से जमीन, साथ ही खेती के मिट्टी की उर्वरता कम होती है। उसके साथ पृथ्वी पर समुद्र होते हैं, नदियां, कुएं होते हैं। उस समुद्र का, नदियों का, कुओं का पानी विषैली वायु, दूषित वायु से उस पानी में मौजूद मछलियां वगैरह इनको अलग अलग रोग होते हैं। मछलियां मर जाती है। साथ ही समुद्र, नदियां, कुएं इनका पानी दूषित होता है। श्री प्रमुख 13वें पंचमहाभूत तांबा इन्होंने सूर्य पर जो विस्फोट किए उसमें से निर्माण हुआ विषैला वायु, दूषित वायु पृथ्वी पर सब जगह पहुंचाने के कारण पृथ्वी पर सभी प्रकार के वनस्पति, औषधि वनस्पति, ये सारे वनस्पति इनको विविध प्रकार के रोग होते हैं।
खेती में फसल पर साथ ही वनस्पति इन पर रोग फैलते हैं और उसी के साथ पृथ्वी पर पशु पंछी प्राणी और मानव इन सबको विषैली वायु दूषित वायु से इनके शरीर में सीने के फेफड़े के साथ ही अलग अलग बीमारियां रोग निर्माण होते हैं, रोग फैलते हैं और इस वजह से पृथ्वी पर पशु पंछी और मानव इनको बड़े पैमाने पे तकलीफ होती है और वो मरते हैं। धन्यवाद। अगले यानी भाग 34 में हम देखेंगे श्री दिव्यात्म शक्ति स्त्री मानव रूप इनके सामने श्री प्रमुख 13वें पंचमहाभूत तांबा ये रुके हुए थे। तब श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके दाएं हाथ की हथेली से एक ज्योत प्रकट हुई और उस ज्योति से तलवार, भाला, दंड, छड़, रस्सी, जंजीर इन शस्त्रों का निर्माण हुआ और वह शस्त्र श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इन्होंने श्री प्रमुख 13वें पंचमहाभूत तांबा इनको दी, उनको वाहन नहीं दिया है। उसके बाद श्री प्रमुख 13वें पंचमहाभूत तांबा इन्होंने ज्योति का रूप धारण कर लिया और वो ज्योत श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके बाजू में रुक गई।